मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं और ये हमारी सुबह सुबह की चाय चल रही है, साथ में एडिटिंग चल रही है। ये भी उठ चुके हैं। अब बच्चे दोनों सो रहे हैं, तब तक हम सोच रहे हैं कि एडिटिंग और ये सब कर लेते हैं, नहीं तो राम उठ जाएगा तो एडिटिंग नहीं करने देगा। और में बहुत ज़्यादा बारिश थी, बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे मुझे तो लग रहा था भूकंप नहीं आ जाए। और मैंने 4-5 बार इनको उठाया भी था और ये एकदम सोने में बंद थे। मुझे लग रहा था ऊपर से फ़ैन नहीं गिर जाए, कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत भयंकर सीन हो रहा था कल। बादल इतने गरज रहे थे कि मतलब मैं मस्ती को आगे पीछे देखने आया ना नीचे। हाँ, किचन के अंदर मतलब आवाज़ भी एक बादल जोर से गर्जा बिजली गर्जी इतनी जोर से आवाज़ हुई कि एकदम कल ज़्यादा थी बारिश और कल बादल भी बहुत ज़्यादा। और कल मस्ती ने हमको रात को इतना परेशान किया है, कभी इसको वॉशरूम जाना है, कभी इसको ठंड लग रही है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। कल पूरी रात इस मैडम ने सोने नहीं दिया। और तुम इधर वो आगे इसको बचाने वाली। अच्छा, इतना गुस्सा तू बंदरों पे तो नहीं करता है? बंदरों को देख के तो भाग जाता है नीचे। मस्ती का अकेला छोड़ अच्छा, बंदरों को तो कुछ नहीं बोलता तू? बिल्ली से भी डर के भाग के आता है। आवाज देखो इसकी। क्यों ना, तो ये मस्ती इसकी प्रोटेक्टर है। देखा मस्ती, मैं फोकस को पटाई कर दूं। अच्छा, मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ। अच्छा, लुगाई पीछे आती तो बोलना आ जाता है ना, है ना? मैं तो है ना, देख देख, तेरी लुगाई को तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ, समझा समझा? भड़का नहीं सकता तू मस्ती को, मस्ती है मेरी बेटी। तू भग जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है? अब भगा, अब देख देख, लाओ इधर। मस्ती मेरी साइड है। ओके से क्या कर रहा था? तू बाद में है या मेरे लिए? मेहनत करके ये वापस से चीजों को सेट किया है, ये सारा आप देख सकते हैं। अब ये पूरा घर रात तक कैसा हो जाएगा, बिल्कुल घमासान। रात तक नहीं, 2 घंटे बाद ही। 2 घंटे। भेजा ये लकीटे किसने किए? अरे यार, ये जो किए हैं, ये सारा सब ये नीचे ये इधरे फिधरे उतारना करना सब कुछ, मतलब दूजा ने कार में भी कर दिए, यहाँ पे भी कर दिए। अब दादा को ये सब चीजें वापस कंप्लीट करवानी पड़ेगी, राइट? बेबी से खेल लो बोले, आप इसमें बैठ जाओ। ये देखो यहाँ पर भी कर रखे है। अब देखो शुरू। और कार में तो इतने जबरदस्त करे है इसने कि अच्छा ठीक है, ये देखिए पहला बेबी बिगड़ते हुए अब यहाँ से शुरुआत हुई है। अब ये बेबी मिलेगा तब बेबी पूरा हो जाएगा। ओह थैंक यू। जब छोटे होते हैं ना तो इनको कहते हैं सही से रखो। हाँ, सही क्योंकि करो, नहीं, ये करो, वो करो। क्योंकि पता है ओम शांति में कहा जाता है, ओम शांति में बोलते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का अनुशासन 2 साल से चालू हो जाता है। इनको बिखोरने दो, पर इनको ये भी सिखाओ कि अब इसको रखो, अब इसको यहाँ रखो। मेरे मम्मा है ना, जब हम स्कूल से आते थे ना तो हमें सिखा रखा था शूज सॉक्स जगह पे रखना है, ये रखना है। तो वो एक अनुशासन 2 साल से चालू हो जाता है। अभी राम जितनी मस्ती कर रहा है ना, इसको करने दो। 2 साल से इसका पूरा डिसिप्लिन चालू है। जी की। अब दाता को बाय बाय करो, दाता के सर पे किस कर दो और दाता को बोलो कि दाता अच्छे से जाना, अच्छे से काम करना। ये भेजेगी नहीं, ये ना तो अपने दाता को किसी से शेयर करना चाहती है, राम से भी शेयर नहीं करना चाहती। और एक और चीज ये है कि जैसे हम इसको प्यार करते हैं ना, तो ये मस्ती मैडम आ जाती है कि मेरे को भी दो थोड़ा सा। थैंक यू। शेव कर रखे हो तो इसको अच्छा लगता है। आशीर्वाद दे रही है माता जी। ठीक है, जय माँ नागेश्वर, जय माँ। ठीक है, जय कमलेश्वर जी की। मैंने इसको ऐसे बोल दिया प्लीज, तो छोटे बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो इसने बोला प्लीज प्लीज। हाँ, फिर इनको ये नहीं पता होता कि प्लीज कब बोलना है। कोई बड़े बुजुर्ग आए, आप बड़े बुजुर्ग लोगों से रिक्वेस्ट करो तब आप ऐसे बोल सकते हो, पर हमेशा सबसे नहीं बोल सकते। द्विजा बेटा, पात्र देख, डोंट टच, डोंट टच। तू कैसे बोलता है? डोंट टच।
हाँ थैंक यू कैसे बोलेंगे? थैंक यू यस थैंक यू। और तू इसको क्या इसको ये भी सिखाओ, खमागनी। तो ये मैडम तैयार हुई है जाने के लिए। ये अपने है ना दाता को, दाता हमारे यहाँ पे पापा को बोलते हैं दाता मारवाड़ी में। सो ये अपने दाता को ना तो किसी से शेयर करना चाहती है और ये चाहती है मेरे दाता बस मेरे साथ ही रहे। खोलो खोलो तो दाता नहीं जा रहे, दाता तो यहाँ पे स्लीप कर रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं। यहाँ बैठो तू, इधर आओ। मैं तो नहीं जा रहा। हाँ मैं स्लीप मैं सोऊंगा। मैं तो जाना मुझे नहीं जाना। अब चाय पिएंगे, पकौड़ी खाएंगे, मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सो जाएंगे, फिर कल सुबह फिर उठ जाएंगे। ठीक है? तू मस्ती के साथ खेलना नहीं है क्या? और राम भी तो यहाँ पे है और मामा भी तो वहाँ पे है। अपने को खेलना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टॉय भी तो यहाँ पे है, इसको और आउची हो गया छोड़ नीचे आउची हो गया बेबी। तो भाई लोग नहीं रखिया मोटिया तेरा दिखदा परादा नहीं दिखदा परादा फिर तो अगली तो भाई दस दो जी को सिखनो तू इतनी तो भाई मर जानी तेरे पास तू पेरिस तो मंगाया। तेरी बातों में ऐसा वाह देखा अरे बस अब जीजा के बाद नहीं आना है। बैठो आराम से, ठीक है? ये आवाज गेम्स वगैरह खेलो आप। आऊंगे फिर सोएंगे। अरे बहुत तो यहाँ कौन मॉस्किटो का लगाता है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उससे मच्छर नहीं काटते यार। दोनों पैरों के बीच में मच्छर काटते तो मैंने लगा। ये देखिए राम नहा लिया है, बिल्कुल टॉयज के साथ खेल रहा है मस्ती से। जस्ट खिचड़ी खा के अपने कपड़ों को खिला के फिनिश करी है और अब राम को देंगे कैल्शियम। ये देखो कितने सारे मॉस्किटो ने काटा आपको। देखो शायद इसकी खुजली हो रही होगी इसलिए रो भी रहा है। तो ये अपन इसका पेस्ट भी लगा देते हैं। भी हो रहा है तो मतलब ये कोई स्टाइल है सोने की? हाँ इसको सोना होता है ना तो ये अपना मुंह ऐसे करके बिल्कुल इसमें घुस जाता है चिड़िया जैसे। हाँ ठीक है ओके, मैं बात नहीं करूँ, मैं बोलूँ भी नहीं। अच्छा राम सो रहा है। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ना 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 ना, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। हमारे गांव से घोड़ियां मंगवाया था। घोड़िया एक लकड़ी का होता है, उसके बीच में कपड़े का होता है। द्विजा अगर आपने राम को डिस्टर्ब किया तो मैं आपका कार्टून बंद कर दूं? कर दूं कार्टून बंद? मैं आपका कार्टून नहीं, राम सो रहा है। लुक हियर द्विजा, राम सो रहा है। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं आपका कार्टून बंद कर दूंगी। करूँ कार्टून बंद? नहीं तो फिर चुपचाप देखो। सो घोड़िया पर वो घोड़े का राम 7 मंथ्स का हो गया है तो वो घोड़िया यूज नहीं आता है, तो हम ये बड़ा झूले में भाई साहब सोते हैं। और नहीं तो इनको ऐसे सोने का काम करो चलो। तो फाइनली राम सो गया, फिर बीच बीच में उठ जाता है ये बच्चा मेरा। ये सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी थोड़ी पढ़ाई वापस कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। सुबह मॉर्निंग में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। राम पूरा प्रॉपर सो चुका है बट ये बहुत कच्ची नींद में सोता है और ये फट से उठ जाता है, तो इसलिए मैं इसको भी क्रिब में सुलाऊंगी इसके, ताकि आराम से सो जाए।
मृत्युंजय बुक जो है ये शिवाजी सावंत की है और ये बहुत लाइफ चेंजिंग बुक है। लाइफ चेंजिंग मतलब ये कर्ण जो थे महाभारत में उनके ऊपर है ये। सो मैंने इसको मतलब अभी तक सिर्फ 10 पन्ने ही पढ़े, पर हाँ ये बहुत अच्छी बुक है और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लाइफ चेंजिंग बुक है और ये इसको पढ़ के आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आता है। तो मैंने ये मंगवाई और मैं 10 पन्ने पढ़े, उसमें मुझे ये बहुत अच्छी लगी। सो ये बुक इतनी अच्छी है कि इसमें सबसे पहले तो कर्ण के बचपन की बातें बताई हैं कि वो उनके फादर सारथी थे, उधर धृतराष्ट्र के इधर सारथी थे उनके, वो द्विजानो सारथी थे। वो कैसे रथ लेके आते थे, कैसे कर्ण और कर्ण का जो एक और भाई था सौतेले थे, पर कर्ण को पता नहीं था कि वो उनके मतलब सौतेले भाई है या क्या जो भी, कैसे वो गांव में खेलते थे करते थे। फिर एक दिन उनको लेके गए उनके फादर। द्विजा कार्टून बंद कर दूँ मतलब मम्मा का कोई फ्री टाइम ही नहीं है। फिर कंप्लीट कर लूँगी ना तो ये हो जाएगी। और एक्चुअली डस्ट एलर्जी मुझे है और ये मौसम चेंज होता है तो मुझे बहुत इशू भी मुझे चालू हो गई है। रात को तो पूरे फेस पे मेरे रैशेज हो गए थे अभी के टाइम पे। फिर मैंने मुंह धोया और उससे थोड़ा सही हो गया, फिर भी थोड़ा लाल ये सब हुआ। तो मुझे सीज़न चेंज होता है तो डस्ट एलर्जी होती है। तो बट मेरा ये वर्ड है कि मैं 3-3 4-4 इसके रोज़ पढ़ूंगी तो ये मेरी बुक महीना भर तो क्या 15-20 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। सो और मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें क्या क्या है। अभी मैंने इसको पढ़ा है, शुरू में बोरिंग लगती है थोड़ी सी, बट हाँ फिर धीरे धीरे कौरव राज धृतराष्ट्र के साथ राज सारथी थे और वो का राजधानी हस्तिनापुर में रहा करते थे। ये वो फिर धीरे धीरे ये है ना अच्छा मतलब वो ले लेती है। तो फिर ये बुक ऐसी है कि कर्ण इतने बड़े योद्धा थे, मतलब अर्जुन से भी अच्छा योद्धा माना जाता है। अर्जुन का भी रथ उन्होंने पीछे कर दिया था, पर ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसी मृत्यु वो डिज़र्व नहीं करते थे या डिज़र्व करते थे, क्या किया क्या नहीं किया, फिर ख़त्म हुआ है। आज जो मैं पढ़ूंगी मैं रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी कि इसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया है। तो मैं अभी थोड़ा पढ़ के और फिर मैं आपको पूरे दिन में जो भी मैं इसको पढ़ती हूँ मैं आपको इसका शेयर करते होंगे, क्योंकि द्विजा जब तक चुप है और राम जब तक सो रहा है तब तक मैं अपना फ्री टाइम एंजॉय कर लूँ। ये द्विजा अभी मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, बस मैं यहीं पढ़ रही थी, अभी 14 पेज पे पहुँची थी कि कर्ण ने अपने पिता से पूछा जो उनके फादर थे सारथी जो कि महाराज की आंखों को क्या हो गया, तो उन्होंने बोला ये अंधे हैं वत्स। इतना पढ़ा तो ये जो हमारा वत्स है द्विजा, जो हमारा वत्स है द्विजा, इसने है ना वो आपको दिख रहा है क्रिप के नीचे वो लाल और वो वाला, ये उठा के इसका निशाना था राम पे मारने का, वो चूक गया और वो नीचे चला गया। तो ये मैडम ऐसी हरकतें करती है, जब राम सो जाता है तो इसका पूरा टारगेट रहता है राम को उठाना, और अभी ये और फैलावड़े करेगी। ये क्या है? क्या करूँ उसका मैं? मुझे पटाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी राम के क्या मारा, क्या फेंका आपने राम के ऊपर? मैं दाता को बताऊं फोन करके? ऐसे किया था ना? कौन स्कूल जाना है? मम्मा ने हो हाँ अच्छा, अब मैं मेरी बुक पढ़ लूं। महाराज पांडु के पुत्र पांडव भी तुमको इस समय देखने को मिलेंगे। पांडव, हाँ, ये राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी कौरव महाराजा पांडु के पुत्र थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण यह राज्य उनके भाइयों महाराज धृतराष्ट्र को मिला। इतने युवराज आपस में कैसा व्यवहार करते होंगे? और 2 महाराज और एक पितामह भीष्म। पिताजी बोले, 2 महाराज कौन से? एक धृतराष्ट्र, दूसरे विदुर महाराज कैसे हुए? थोड़ी देर पहले तो आपने उनसे गुरुदेव कहा था। हाँ वत्स, गुरुदेव विदुर महाराज धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन उन्होंने राज संन्यास
ग्रहण कर लिया। संन्यास क्या होता है? संन्यास का अर्थ यह है कि उन्होंने सबका त्याग कर दिया। और मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया, बताओ। तो इसमें अब पता नहीं, मैंने वो लाइन बोली थी उसमें भी वीडियो ऑन था या नहीं, पर क्या होता है कि इसमें ये बोला है कि एक विदुर थे जो उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया था, संन्यास ले लिया था। उन्होंने कोई राजपाट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो मेरे को ये मैंने कहा था ये बुक थोड़ी लाइफ चेंजिंग है, काफ़ी लाइफ की ऐसी चीज़ें बताती है। तो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने अपना हक ही त्याग दिया। हक त्याग दिया मतलब वो खुश थे, जिसमें उनके पास जो था उसमें ही वो खुश थे। तो मैं ये बोलूँगी कि इससे मुझे ये सीखने को मिला है, और जो मेरे को अच्छा भी लगता है कि पैसे से खुशी नहीं आती, शो ऑफ से खुशी नहीं आती। अगर आपको पैसा और खुशी और मतलब सामने वाला आपको कोई हक नहीं दे रहा हो, कुछ नहीं है, तो वहाँ से निकल जाओ इन द सेंस, वहाँ से हट जाओ, क्योंकि अननेसेसरी फाइट से, अननेसेसरी बहस से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बट अगर आपको किसी ने अपमानित किया हो, आपका किसी ने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई हो, आपके किसी ने मानहानि करी हो, तो उसके लिए लड़ना और उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे उन्होंने द्रौपदी के साथ जो हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो गलत हुआ था, एक द्रौपदी के चक्कर में पूरी महाभारत हुई थी, ठीक है। बट अगर कोई देना चाहिए, जैसा कि इसमें बोला कि विदुर ने तो अपना इतना बड़ा संन्यास हस्तिनापुर ही त्याग दिया था, क्योंकि वो ऐसे ही खुश थे। तो खुशी आपकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, खुशी आपकी इंटरनल चीज़ में डिपेंड करती है कि आप अंदर से कितने खुश हैं, और वो पैसा रुतबा और उससे बिल्कुल नहीं आती है। तो ये टॉपिक मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, जो मेरे दिल को छुआ, कि उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपनी खुशी, बस अपन के क्या होता है कि अपन को भगवान देख रहे हैं, और भगवान से अपन कभी नहीं छुप सकते। आप कुछ गलत भी करोगे, इतनी सी भी चीज़ आप गलत करोगे ना, तो आप दुनिया से छुपा लोगे, पर वो भगवान है ना, उससे हम नहीं छुपा सकते। तो हमारी खुशी प्लस हमारे कर्म, जब आप अपने आप को कांच में देखो ना, तो आपकी आंखें नीचे नहीं हो और आप अपने भगवान को जवाब दे सको, बस ये काम करना। बट हाँ, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपमानित करे, आपकी कोई मानहानि करे या आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आप उसको सहन करें, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा बोल रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है, पर अगर आपसे कोई मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बंध रहे हो, जैसे मतलब मान लो कि मैं किसी चीज़ से बंध रही हूँ, छोड़ दो ना, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, हम वापस क्रिएट कर लेंगे। ये मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, और कहूँगी जब उन्होंने सब त्याग दिया है तो वो अपने भाई के साथ क्यों रहते हैं, मतलब वो क्यों रहते हैं यहाँ पे हस्तिनापुर में? तो उन्होंने बोला क्योंकि उनके जो अंधे भाई हैं उनकी राज्य व्यवस्था लंगड़ी ना हो जाए, इसलिए उनके प्रत्येक शब्द का सम्मान होता है। उसी प्रकार पांडव की माता राजमाता कुंती का भी मान है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो संन्यास ले लिया, पर इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि राज्य व्यवस्था अंधी। इसमें क्या होता है कि जो कर्ण होता है ना, उनके शुरू से बचपन में से ही क्यूरोसिटी होती है कि उनके जो कान होते हैं ना, उसमें कुंडल होता है बाय बर्थ, पर उनके जो जहाँ पे जो उनका भाई होता है शोण, जो उनकी स्टेप मदर के होता है, उसके नहीं होते हैं। तो उनको डाउट हो जाता है कि मैं इस कुल का नहीं हूँ, मैं कोई और कुल का हूँ। कुंडल जो है वो क्षत्रिय और जो राजा महाराजा और जो योद्धा होते हैं वो पहनते हैं। तो उनके ये था। तो जब वो हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर में पहले तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से मिले, फिर उन्होंने दुर्योधन से मिले, फिर वो मिले अर्जुन से। तो जब अर्जुन से मिले तो द्रोण जो थे वो उनको धनुष बाण क्रिया सिखा रहे थे। तो अर्जुन ने एक तीर मारा और वो तीर जाके एक लकड़ी के उस पर लगा, और जब वो लकड़ी के उस पर लगा तो शाबाशी दी द्रोण ने, गुरुदेव द्रोण ने। और द्रोण ने उनसे बोला कि अब जाके ये देखो कि ये कितना अंदर उसके अंदर गया है, कितना अंदर उसमें घुसा है। तो वो जाके देखते हैं उस चीज़ को, और इतने में ही कर्ण के पिताजी जो है वो तारीफ करने लग जाते हैं। तो कर्ण जो है उनको ये लगता है कि फिर गुरु द्रोण ये पूछते हैं कि ये कौन है। तो फिर उनके पिताजी बताते हैं ये मेरा बेटा कर्ण है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी युद्धशाला में। तो द्रोण के फादर बोलते हैं युवराज के साथ यदि इसको भी थोड़ी युद्ध विद्या का शिक्षा मिल जाए तो युवराज के साथ, ये द्रोण कहते हैं युवराज के साथ अधिरथ युद्ध विद्या केवल क्षत्रियों का कर्तव्य है, मतलब सिर्फ राजपूतों का कर्तव्य है। तुम चाहे तो उसे
तुम चाहो तो अपने पुत्र को इस युद्धशाला के भर्ती कर दो, लेकिन युवराजों के साथ शिक्षा कैसे पा सकता है? पढ़े थे हस्तिनापुर की, और मैं अर्जुन की बातें बता रही थी आपको, और ये मेरा राम उठ गया। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही सोता है ना राम, है ना? ठीक है, अभी मैं करती हूँ। यम्मी बोली द्विजा की टम्मी, यम्मी बोली द्विजा की टम्मी, और यम्मी बोली राम की टम्मी, रम्मी बोली राम की टम्मी। आ गए लंच पे। जो मैं आपके लिए फ्रूटी लेके आया, इसलिए मेरे को पता था फ्रूटी लाओगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही खिचड़ी खिला दी। जो मैं आपके लिए क्रीम रोल लेके आया। तो अब ये राम को पूरे सुलाने की ड्यूटी, 8:30 बज गए हैं, 9 बजे तक हमारा सोने का है। सोइए द्विजा इसका कार्टून देख रही है मैडम। आज पूरे दिन नहीं सोई है, पूरे दिन, आज पूरे दिन बैंड बजाई है। और अब है गुड नाइट का टाइम, डिनर एंड ये हमारा सब हो चुका है, और अब हम सोएंगे और देखते हैं कल अगर द्विजा थोड़ी सही रही तो स्कूल भेजेंगे, नहीं तो एक और दिन के बाद फिर भेजेंगे। ठीक है द्विजा, ठीक है? कार्टून से नजरें नहीं हटती हैं।